दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास चीज़ के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। अगर आप अपनी नाभि में कुछ बहुत ही खास चीज़ें लगाते हैं तो तुरंत ही इससे आपके आसपास की एनर्जी तो बदल ही जाती है, बल्कि धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलने लगते हैं। क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस प्रकार यह कार्य करता है, आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इससे पहले आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल भी दबा दें। और दोस्तों अगर आप मेरी तरह भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भी लिख दें। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको यह करना है, इस प्रयोग के कितने ज़्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसीलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका ज़रूर लाभ उठाइएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब भी आप इस प्रयोग को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाएंगे। इतना शक्तिशाली यह प्रयोग माना जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और छोटा बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ की नाभि से ही उसे सारा पोषण मिलता है, यानी कि जितनी भी चीज़ है वह ग्रहण करता है वह माँ की नाभि से ही प्राप्त करता है। इसीलिए नाभि का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, तो इसीलिए लाभ नहीं उठा पाते वो। लेकिन दोस्तों यह जितनी भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इनका ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। जीवन में इन सब बातों को आप ज़रूर उतारिएगा। इनका इस्तेमाल करते ही आप निश्चित ही बदल सकते हैं अपने जीवन को। दोस्तों आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वह सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। सुख समृद्धि धन आपकी ओर आकर्षित होता है और आप यह खुद भी करके देख सकते हैं। जब भी आप यह खुद करके देखेंगे तो खुद ही इसके रिजल्ट आपके सामने होंगे, बल्कि एक ही दिन में इसके रिजल्ट आपको मिलने लगते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों जब भी आपके होंठ फटते हैं तो आप तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों जब भी आपके होंठ फटते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी नाभि पर सरसों का तेल आपको लगा लेना है। सिर्फ इतना करने से ही आपके होंठ फटने बंद हो जाएंगे और आपको अपने होंठों पर और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार नाभि पर कुछ खास चीज़ें लगाने से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपका गुरु ग्रह खराब है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि गुरु ग्रह को किस्मत का ग्रह माना जाता है, यानी कि यदि व्यक्ति का यह ग्रह बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद ही अपने आप ही धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं, बल्कि उसे धन प्राप्ति के ऐसे ऐसे नए अवसर मिलने लगते हैं जिनको लेकर वह इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती उसे। गुरु ग्रह के ही कारण व्यक्ति की किस्मत इतनी ज़्यादा बलवान हो जाती है कि वह जो भी चीज़ें करता है, जिस भी चीज़ में कार्य करता है, उन सभी चीज़ों में उसको सफलता ज़रूर मिलती है। अगर यही ग्रह किसी व्यक्ति का खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने जीवन में, बल्कि जितना भी वह धन कमाता है वह भी सब फिजूल खर्च होना शुरू हो जाता है। दोस्तों जो लोग खर्च से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों का गुरु ग्रह बिल्कुल ही बलवान नहीं होता, बल्कि गुरु ग्रह के ही कारण उनके जीवन में सफलता नहीं मिल पाती उन्हें। लेकिन दोस्तों जब भी गुरु ग्रह खराब होता है तो आप अपनी नाभि में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें। ध्यान रखें कि आपको गीली हल्दी का तिलक नहीं लगाना है, बल्कि सूखी हुई हल्दी का ही थोड़ा सा तिलक आपको अपनी नाभि पर रोज़ाना करना होगा। क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे
तो इसी से आपके ग्रह पर असर पड़ता है। आपका गुरु ग्रह बलवान बनना शुरू हो जाता है। इसी से आपकी एनर्जी तुरंत बदलती है और आपकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है। और जब भी ऐसा होता है तो धन आपकी ओर आकर्षित होता है। जिस प्रकार गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह है, तो उसी प्रकार हल्दी को भी नाभि में लगाने से किस्मत बलवान बनने लगती है। इतनी ज़्यादा बलवान हो जाती है कि आपको तुरंत ही फायदे दिखाई देने लगते हैं अपने जीवन में। और दोस्तों, जिन लोगों की शादी जल्दी नहीं हो पाती या फिर शादी के बाद बहुत ज़्यादा उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती, जिसके कारण उनके कार्य पर असर पड़ता है, तो यह स्थिति दर्शाती है कि आपका शुक्र ग्रह खराब है। क्योंकि जब भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को शादी के बाद बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता है और पहले भी उसके विवाह में बहुत ही ज़्यादा अड़चनें आती रहती हैं। कैसे भी करके जब शादी हो जाती है तब भी उसको सुख नहीं मिल पाता। बात बात पर लड़ाई झगड़े होना, गृह कलेश होना, इन सभी चीज़ों का असर जीवन पर पड़ता है, कार्य पर पड़ता है। बिल्कुल निराशा, डिप्रेशन और टेंशन की हालात बने रहते हैं जीवन में। तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये है, अपनी नाभि पर आपको चंदन का इत्र लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन का इत्र शुक्र ग्रह से संबंध रखता है। और जब भी चंदन का इत्र आप अपनी नाभि पर रोजाना लगाते हैं, खास करके नहाने के बाद, तो इससे आपके जीवन में प्यार आकर्षित होना शुरू हो जाता है और आपका जीवन सुखमय होने लगता है, प्यार की प्राप्ति होने लगती है आपको। और दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में प्यार की कमी है, जिन लोगों को बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता है, विवाह के योग नहीं बन पाते या फिर विवाह के बाद भी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होती है, तो उन लोगों को रोज़ाना नहाने के बाद चंदन के इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे तुरंत ही आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है। और जब भी रोज़ाना इस प्रयोग को आप करते हैं तो आप खुद ही अपने जीवन में बदलाव को महसूस करने लगेंगे। यह प्रयोग इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि जब भी इनका इस्तेमाल आप इसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार हम आपको बताते हैं, तो इससे आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आप चंदन का इत्र लेकर आएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें अल्कोहल बिल्कुल भी ना हो, बल्कि बिल्कुल असली चंदन के इत्र का आपको इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि आजकल मार्केट में असली इत्र नहीं मिल पाते, इसीलिए आपको इन बातों का बेहद खास ध्यान रखना होगा। क्योंकि चंदन का इत्र जो भी व्यक्ति अपनी नाभि में लगाता है, उसके आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा बलवान हो जाती है, वो अपनी तरफ किसी को भी आकर्षित कर लेता है। अगर वह व्यक्ति आंखें भरकर किसी को भी देख लेता है और मन में जैसा बोल देता है, सामने वाला व्यक्ति वैसा ही मानना शुरू कर देता है। इसकी खासियत ये है कि आकर्षण शक्ति तो इतना बढ़ा देता है, इतनी प्रबल कर देगा आपकी आकर्षण शक्ति को, कि जो भी आप पाना चाहते हैं, आपके जीवन में किसी भी चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं, वह सभी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। काफ़ी वीडियोस में आपने यह भी सुना होगा कि जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। तो यह बात बिल्कुल सच है, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा सोच पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। यही बात आपको काफ़ी लोग नहीं बताते, सिर्फ इतना बता देते हैं, अच्छा सोचो वैसा ही होगा, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा करने के बाद जैसा आप दिमाग में सोचोगे, आपके साथ वैसा ही होना शुरू हो जाएगा जीवन में। लेकिन दोस्तों, जब आप ऐसा करने बैठते हैं, ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल भी अपने दिमाग को ना तो काबू कर पाते हैं, न ही आपका मन काबू हो पाता है, और ना ही अच्छा सोच पाते हैं, बल्कि और नेगेटिव ही सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने आसपास की ऊर्जा नहीं बदली है। अगर आप अपनी नाभि पर चंदन का इत्र लगाते हुए अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ऐसा ज़रूर होगा, बल्कि खुद ही आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें चंदन का इत्र असली होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको चंदन का इत्र नहीं मिल पाता है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि चंदन की लकड़ी लाकर उसका पाउडर बना सकते हैं। उस पाउडर का इस्तेमाल भी आप अपनी नाभि में कर सकते हैं। लेकिन इत्र ज़्यादा खास होता है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए कोशिश करें कि आपको चंदन का असली इत्र किसी भी तरह से मिल जाए।
क्योंकि दोस्तों इससे आपकी आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि आप किसी को भी आंखें भरकर अगर देख लेते हैं तो वह व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो जाता है और आप जैसा चाहते हैं, जैसा उसे बोलते हैं, वह व्यक्ति अपने आप को रोक ही नहीं पाता, आपकी ही बातों को मानना शुरू कर देता है। बल्कि इसी प्रकार से धन भी आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। जो आप व्यापार करते हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो खुद ही बदलाव को महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर चंदन के इत्र में ही अगर आप थोड़ा सा, और बहुत ही थोड़ा सा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यह आपको गुरुवार को ही करना है, थोड़ा सा केसर अगर आप मिला लेते हैं तो आपके मार्ग में जो भी रुकावटें हैं वो सब खुलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन केसर का आपको रोज़ इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया, केसर को आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार ही, और वह भी गुरुवार के दिन ही इस्तेमाल करना है। बस इसी बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो चंदन के इत्र का इस्तेमाल तो आप रोज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इत्र नहीं मिलता है तो आप चंदन की लकड़ी ले सकते हैं, चंदन का पेस्ट ले सकते हैं, उनसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लाभ आपके जीवन में मिलेंगे आपको। लेकिन जब भी आप चंदन के पेस्ट का इस्तेमाल अपनी नाभि में करेंगे तो बिल्कुल ही खास ध्यान रखिएगा कि यह ऐसे ही आपको नहीं लगा लेना है, बल्कि नहाकर बिल्कुल ही स्वच्छ होकर अच्छी तरह से आपको इसके बाद ही अपनी नाभि पर इसका इस्तेमाल करना है। जब आप यह प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो खुद ही इसके नियम भी आप अपने आप ही समझने लगेंगे। आप देखेंगे कि नहाने के बाद जब आप इन चीज़ों का अपनी नाभि में लगाएंगे तो तुरंत ही आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। लेकिन अगर वैसे ही नाभि में लगाएंगे तो इसके रिजल्ट मिलने में आपको देरी लगेगी। इसीलिए सिर्फ नहाने के बाद ही इसका इस्तेमाल आपको करना है। और दोस्तों ठीक इसी प्रकार से अगर आप केले का रस निकाल कर अपनी नाभि पर लगाते हैं तो इससे भी आपका गुरु ग्रह बलवान बनता है और इससे आपको शारीरिक शक्ति भी प्रदान होती है। जैसे कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिन लोगों का गुरु खराब होता है, मतलब कि गुरु ग्रह खराब होता है, वह केले का रस लगा सकते हैं। इससे तुरंत ही उनको शारीरिक शक्ति प्रदान होनी शुरू हो जाती है। हम अपने आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ लगाने से किस प्रकार के लाभ मिलते हैं और कौन सी चीज़ किस ग्रह से संबंध रखती है और क्या इन चीज़ों का रहस्य है। यह सभी जानकारी आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर मिलेगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।